बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं एक्सपोज न्यूज़ यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तमाम अहले पाकिस्तान को दिल की गहराइयों से एक्सपोज न्यूज़ की टीम दिली ईद मुबारक कहती और दुआ करती कि अल्लाह ताला इस पाकिस्तान पर अपना ख़ास फज़्ल व करम और रहम फरमाए और इसको सही सिमत पर ले जाने के लिए अच्छा हुक्मरान नसीब फरमाए। बादस नाज़रीन, अब गुजारिश ये है कि इमरान रियाज खान को जो इन्होंने परेशान किया है, 20 एफआईआर दर्ज करवाई, कि जगह जगह उनको लेकर के परेशान किया और उसके बावजूद अल्लाह ताला इस ने झूठ को नीच किया, सच को बुलंद किया और बाइज़्ज़त तौर पर कौम की दुआओं से, माँ बहनों की दुआओं से, अवाम की दुआओं से और सहाफ़ी जो मुहब्बत वतन सहाफ़ी हैं उनकी जद्दोजहद से इमरान रियाज के हौसले बुलंद रहे और उसने बुलंद रखे हौसले अपने उन्होंने बता दिया कि मुहब्बत वतन क्या हो। तो नाज़रीन, ये जो एक ट्रेंड चल चुका है सहाफ़ियों के ख़िलाफ़, अभी तक जो सहाफ़ी ज़द में आ चुके हैं और जो ज़द में आने वाले हैं, जो आज मैंने सारी स्टडी की है, तो उससे ये पता चला है कि सबसे पहले तो उन्होंने पुराने धमकाने के लिए औरिया जान महफूज साहब को तशद्दुद का निशाना बनाया। उसके बाद इमरान रियाज को उठा लिया गया। अब उनकी रहाई के बाद समी इब्राहिम साहब को तशद्दुद का निशाना बनाया। ये नामालूम नहीं है, इन्हीं के लोग हैं जो यह हरकतें कर रहे हैं, क्योंकि इनके असाब टूट चुके हैं। ये असाब ज़्यादा लोग हैं, असाब से टूट चुके हैं। ये असाब तोड़ने वाले हैं, टूटने वाले असाबों के मालिक हैं ये लोग, इम्पोर्टेड हुकूमत और उनके हैंडलर्स, क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते। जितना मर्जी मजबूत असाब का बंदा हो, अगर वो झूठ पर है तो उसके असाब कमज़ोर हो जाएंगे। जो मर्जी कर ली, जितनी मर्जी वो ताकत का मालिक है, झूठ जो है असाब को मजबूत नहीं होने देता। तो क्योंकि वो गिल्टी होता है, उसका ज़मीर और उसका दिल मलामत कर रहा होता है और दूसरा वो हालात देख रहा होता है कि उसके ख़िलाफ़ कितने हालात जा रहे हैं, तो उस वजह से उसके असाब टूट जाते हैं। तो जो ईमानदार होता, सच्चा होता है, उसके असाब मजबूत होते हैं, उनको असाब टूटते नहीं, वो तोड़ता है। यही हिसाब पाकिस्तान के जो मुहब्बत वतन जर्नलिस्ट है उन्हीं का है, चाहे वो समी इब्राहिम साहब हों, शाहीन सबाई साहब हों, ज़फ़र हलाली साहब हों, सिद्दीक जान साहब हों, अरशद शरीफ साहब हों, साबिर शाकिर साहब हैं और उनके अलावा जो है हमारे जो नजमुल हसन बाजवा साहब हैं, जो नौजवान सहाफ़ी हैं, और सिद्दीक जान साहब भी नौजवान सहाफ़ी हैं, अरशद शरीफ साहब भी हैं। तो ये जो हमारे नौजवान सहाफ़ी अब आ रहे हैं, तो वो इस जज्बे से आ रहे हैं कि हमें पाकिस्तान को आज़ादी दिलवानी है, इनकी आज़ादी दिलवानी है, अमेरिका से जांच करवानी है। नाज़रीन, इस वीडियो में कुछ आएगी, शोर शराबा आएगा, इसलिए कि अब किसी और जगह बैठ के वीडियो बना रहे हैं तो वहाँ पे भी शोर शराबा आएगा थोड़ा सा, इसको माजरत, इसके लिए माजरत। तो नाज़रीन, मुहब्बत वतनी जो है, जब जज साहब ने पूछा कि इमरान रियाज पे क्या है, तो थानेदार मसूद फरमाते हैं, वकील साहब फरमाते हैं कि इन्होंने कहा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, ये बगावत है। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर बगावत है जब इनका जो पालतू सहाफ़ी है आमिर मीर और उसके जो साथी थे, जब उन्होंने कहा था कि हमें पता है कि जनरल रानी कौन है, जनरल रानी कैसे बनी, उन्हें हमें यहाँ मारा, हम हमारे घर में घुस के मारेंगे, ये वो बगावत नहीं थी। जो सरासर एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ उनका ऐलान जंग था, उनको कुछ नहीं कहा गया, उनको बाकायदा उनको प्रोग्राम उनका जारी किया गया, उनको प्रोग्राम दिया गया, उनको रहाई मिली, हर चीज़ उनको क्लियर की गई, क्योंकि वो इन्हीं के जहन के मालिक हैं। आमिर मीर उनके साथी इन्हीं के जहनों के मालिक हैं। चैनल्स भी यही कर रहे हैं, चैनल्स को मना कर दिया कि श्रीलंका का ना दिखाएँ, वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ का नहीं दिखाना है, क्योंकि चैनल वालों को मना किया कि वहाँ का नहीं दिखाना, इसलिए वो यहाँ की कौम ना जाग जाए। इन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि आज दौर सोशल मीडिया का है। आप दिखाओ ना दिखाओ, सोशल मीडिया पे हर चीज़ आ रही है, हर किस्म की खबर आ रही है, अच्छी बुरी, श्रीलंका, यूरोप,
जनूबी अफ्रीका के जो जंगलों में होगा उसकी भी खबर आ जाती है। ये किन अहमकों की जन्नत में रहते हैं, कौन अहमक इनके मशीर हैं, कौन इनके अहमक वज़ीर हैं। तो वो उस वक़्त इनको मुहब्बुल वतनी याद नहीं है जब हामिद मीर खुला धमकियाँ देता था, उस वक़्त नहीं आई। मंजूर पश्तीन खुल्ला पाकिस्तान में अफवाज पाकिस्तान के जो नौजवान थे उनको शहीद कर रहा था, वो इनको नज़र नहीं आया, उनको वज़ीर बना दिया गया। मोहसिन दावड़ बाढ़ तोड़ने चला था, जो पाकिस्तान में बाढ़ लगाई अफगानिस्तान पे, वो गद्दारी नहीं है, उसको वज़ीर बना दिया गया, उसको साथ लेकर भी गए। तो जो मुहब्बुल वतन की खातिर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, आवाम को जगा रहे हैं, उनके ज़हनों को जगा रहे हैं, उनको शऊर दे रहे हैं, वो गद्दार हो रहे हैं। यह आज पहला मौका है दुनिया के अंदर किसी हुकूमत का पहला मौका होगा जहाँ मुहब्बुल वतन सहाफ़ियों को, मुहब्बुल वतन लोगों को तशद्दुद, गिरफ्तारी, जबर, इस्तेदाब का इनको करना पड़ रहा है, सामना करना पड़ रहा है। ज़फ़र अली साहब हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, जर्नलिस्ट हैं, काबिल एहतराम हैं, बहुत काबिल एहतराम हमारे लिए। और ये जान मकबूल साहब हैं, समी इब्राहिम साहब हैं, दीगर जो सहाफ़ी हैं, उनके बारे में सारे उनके लिए कदर की निगाह से आवाम देखते हैं, उनको बहुत कदर और इज़्ज़त और मंज़िलत देते हैं। इसलिए वो पाकिस्तान का सोचते हैं। जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलेगा, आवाम उसको मुँह क्या उसको देखना पसंद नहीं करेगा। उनके बारे में अब ये हालत हो गई है कि उनके बारे में कमेंट देना भी आवाम जो है पसंद नहीं करती। इतनी आवाम इनसे बागी हो चुकी है। आवाम को सिर्फ अपना पाकिस्तान चाहिए। इतनी महंगाई, इतना सब कुछ के बावजूद भी आवाम ना बोले। तो नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अपनी कीमती राय कमेंट्स के ज़रिए हमें बताएं। तनकीद बराए इस्लाह हमारे लिए करें कि हम बेहतर तरफ जा सकें। शुक्रिया।